So the question comes, how do you come to know that Mr. Lamb was suffering from a feeling of alienation? He was lonely at heart. How do you come to know? और ये भी नहीं पूछेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं, व्हाट वाज मिस्टर लैम्स वरी? मिस्टर लैम तो कहीं वरीड दिखे ही नहीं, तो आंसर क्या लिखें? अब वो वरीड दिखेंगे। डेरी बेटा लाउडली शाउट करता है और कहता है उनसे कि ही विल कम बैक। मैं तुम्हारी तरह लेम नहीं हूं, मैं दौड़ के आऊंगा। और वो चला जाता है। इन दिस पार्ट, सीन 1 का जो लास्ट पार्ट है, उसमें मिस्टर लैम क्लाइम्ड हिज लेडर और अपनी जो हनी बीज है उनको अटेंड कर रहे हैं और उनसे बोलते हैं, सुना तुमने? डू यू हियर? आई विल कम बैक। बोल के गया है कि मैं वापस आऊंगा। दे ऑल से बट नो वन कम्स बैक। सब कह के जाते हैं पर कोई लौट के नहीं आता है। ये लाइन बताती है that he had a longing, he had a deep desire that there must be a permanent friend to whom he can talk. तो बेटा ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमसे पूछेंगे, डेरी के मदर के बारे में तुमने क्या इंप्रेशन क्रिएट किया? तो सुनो, डेरी भागता हुआ अपने घर जाता है और घर जाके ड्रामा के सेकंड पार्ट में अपनी मदर से कहता है दैट ही वांटेड टू गो टू द हाउस, टू द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम। और माँ, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन द चाइल्ड। शी वॉज ओनली सिंपथाइजिंग विद द चाइल्ड. She did not give her confidence. And today also she could not notice कि बच्चा घर से बाहर जाना जाता है, इतना ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। तो बेटा वो पूछती हैं और वो कहती हैं उससे कहती हैं, कहाँ जाओगे? तो उसने बताया। तो माँ कहती है, अभी हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, पर मुझे मालूम है कौन कैसा है। मैंने सुना है कि वो कैसा है। तो वो कहता है, डेरी जवाब देता है, जो सुनते हैं उस पे यकीन नहीं करते हैं। मिस्टर लैम के वर्ड्स रिपीट कर रहा है। जो मिस्टर लैम ने उसे सिखाया वो उसे अपनी मम्मा को सिखा रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया है बिल्कुल। तो वो कहता है, हर बात जो सुनते हैं उस पे यकीन नहीं करते। मदर ने जैसा सुना तो मदर ने बोला, क्या करोगे तुम वहां जाके? मुझे अच्छा लगता है उसकी बातें सुनना। हो, क्या बोलता है वो तुमसे? मदर इज एप्रीहेंसिव, पता नहीं बच्चे को क्या सिखा रहा है। तो वो कहता है, बातें वो बोलता है, द थिंग्स दैट नोबडी हैज एवर टोल्ड मी, थिंग्स दैट मैटर, जो वैल्यूएबल हैं, वो बातें बोलता है। और फिर कहता है कि आपको क्या लगता है, क्या वो घर खाली है? नहीं, वहां पे बुक्स हैं। कहीं नहीं जाना, यहीं बैठो। मदर जस्ट रिफ्यूज्ड, सेड, नहीं, मुझे वहीं जाना है। क्या करोगे वहां जाके? आई विल ऑल्सो लव थिंकिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। मदर कहती है, यहीं बैठ के करो थिंकिंग, वॉचिंग, लिसनिंग घर में। बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, कहता है, आई हेट हियर, यहां तो मुझे हेट होता है। अब मदर ने बेटा बहुत क्रूअल रिमार्क पास किया। मदर ने कहा, आई फॉरगिव यू, you are to speak in these words, in this language you have to speak. जाओ, मैंने माफ किया तुम्हें, मुझे मालूम है तुम ऐसे ही बोलोगे। माँ ये कहना चाहती है कि you feel bad about it, अंदर से तुम्हें बुरा लगता है तो तुम बुरा ही बोलते हो। जो तुमने बोल दिया, I hate here,
अब बेटा सबसे बड़ा एविडेंस, सबसे बड़ा प्रूफ कि बच्चा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो खुद एक्सेप्ट करता है, नो इट हैज नथिंग टू डू एनीथिंग विद माय फेस, इट हैज टू डू नथिंग विद माय फेस, कुछ नहीं है इसका मेरे चेहरे से लेना देना, माय फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी नाउ, मेरा चेहरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। सच अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन. The mother failed to see this transformation. The mother should have gone to Mr. Lamb, oh how you have changed my son. On the other hand, वो उसको कहती है कहीं नहीं जाना है. बच्चा कहता है अगर मैं वहां नहीं गया तो दुनिया में कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा. उसका डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज हो गया, उसका सेल्फ एस्टीम बेटा इंक्रीज हो गया, एंड ही वांट्स टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड प्रूव इट कि वो आएगा. इसलिए कहता है कि अगर मैं वहां नहीं गया तो कहीं नहीं जा पाऊंगा. तो मदर कहती है नहीं जाना है, और वो कहता है नो आई विल गो बिकॉज आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मुझे दुनिया चाहिए. ही हैड बिकम एम्बिशियस. तो हमने बार बार आपको लिखवाया, बताया कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. मिस्टर लैम की डेथ के बाद भी वो बच्चा सेक्लूजन में नहीं जाएगा, बिकॉज बेटा till the core, till the center of his personality, he was a changed boy now. He said I wanted the world, और वो भागता हुआ माँ रोकती चली गई और वो भागता हुआ चला गया, because he said that if he won't accept the challenge today then he won't be able to do anything in his life. बेटा दौड़ता हुआ पहुंचा. अनफॉर्चुनेटली इधर से वो एंटर करता है गार्डन में, उधर मिस्टर लैम डाइड एग्जैक्टली इन द सेम वे एज डेरी हैड टोल्ड. वो पेड़ पे से बेटा तोड़ रहे होते हैं एप्पल्स, एक ब्रांच क्रीक करती है, टूटती है, उनकी लैडर डिसबैलेंस होती है एंड ही फेल डाउन. वो नीचे गिर जाते हैं, ही ब्रोक हिज नेक एंड ही वाज लाइफलेस. यहां से वो दौड़ता हुआ आया, इधर मिस्टर लैम गिरे और यहां वो चिल्लाता है मिस्टर लैम मैं आ गया, तुम कह रहे थे ना मैं नहीं आऊंगा, देखो मैं आ गया, उन्होंने मुझे रोका पर मैं आ गया. ही वॉज सो जॉयफुल. व्हेन ही डिड नॉट हियर मिस्टर लैम, वो इधर उधर देखता कहाँ है मिस्टर लैम, और वो देखता है वो गिरे हुए हैं. वो दौड़ता हुआ उनके पास जाता है और कहता है उठो मिस्टर लैम्ब, आई हैव कम, देखो मैं आ गया हूं. और बेटा वो लाइफलेस बॉडी है, तो वो जरा सा उसको हिलाता है और वो समझ जाता है, रोने लग जाता है. और जैसा मिस्टर लैम ने कहा था तुम सुनोगे तो तुम भी मुझे चिढ़ाओगे, तो आज फिर उसको कहता है लेमी लैम्ब उठो मैं आ गया हूं, और रोने लग जाता है. The curtain falls down and the drama closes, finishes. कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, जो कि तुम्हें मालूम है कि डेथ मिस्टर लैम की वेस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक नई जनरेशन को बेटा ट्रांसफॉर्म कर दिया था. ये जो डिवाइन वर्क, ये जो इतना अच्छा काम मिस्टर लैम कर रहे थे, ये अब डेरी कंटिन्यू करेगा दुनिया में, because he was also a changed boy. Let us read it and that will be all. Mr. Lamb suffering terrible loneliness inside. Derry asked the names of the friends of Mr. Lamb because he believed that he didn't have any friend. Mr. Lamb got up and replied that names are not important. Tom or Dick or Harry, दोस्त तो कोई भी हो सकते हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता. He went to tend his bees. Tend का मतलब attend. At first, Derry didn't want to stay in the garden, but now he confessed he liked there. अब उसको अच्छा लग रहा था. When he came, तो उसको जाना था वहां से. अब खुद बोलता है मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है. He shouted that he would come back. Mr. Lamb talked to himself, they never do come back. कभी नहीं आते, बोल के जाते हैं. This line poignantly का मतलब painfully reveals मतलब shows that Mr. Lamb longed for permanent company. बेटा longed का मतलब होता है extreme desire. Derry and his mother. Derry reached home and asked his mother to let him go to the old man.
The mother failed to see the transformation in the child. माँ समझ नहीं पाई. On the other hand, she told that she had heard strange things about that old man. मैंने तरह तरह की बातें सुनी है. Derry repeated the words of Mr. Lamb. One should not believe all that one hears. Mr. Lamb की philosophy अपनी माँ को समझा रहा है क्योंकि खुद की समझ में आ गई है. Derry wanted to go to listen to his talks because he told the things that mattered. Matter matlab that are important, that nobody had ever told. He wanted to watch, listen, and think as Mr. Lamb. The mother asked to be at home. He hated the house. Kehta hai, I hate the house. He declared that he didn't care about his face anymore. It was not important for him anymore. He ran in spite of his mother holding him up. He was shouting that if he didn't go to Mr. Lamb that day, he wouldn't go anywhere in the world again. मैंने बता दिया क्यों ये बोलता है, क्योंकि उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया. He wanted to prove. He had discovered the joys in everyday life. He wanted the world. But as he reached the garden, Mr. Lamb had died, falling off his ladder, exactly as Derry prophesied. But Mr. Lamb had impacted and infected Derry with his positivity. Infected Derry and impacted का मतलब अपना effect छोड़ दिया था Derry पे. He had made the boy an angel to carry on the divine work of sharing the positivity with others. His life was not a waste, और उनकी life waste नहीं हुई थी. ठीक है. अब बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, द कैरेक्टर स्केच कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दैट वी विल राइट.